आज का वचन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 26 से 30। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब, तुम और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर कभी भी हमारे लिए दरवाजे बंद नहीं करता, परंतु हम स्वयं उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। बहुधा हमारी प्रार्थना स्वीकारी नहीं जाती जब हम बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं। ऐसी परिस्थितियों में न हमें अपने परिचितों के साथ का एहसास होता है और न ही हम अपना ध्यान अपनी प्रार्थनाओं में केंद्रित ही कर पाते हैं। हमें ईश्वर की ओर से कुछ सुनाई ही नहीं देता और इस तरह हम प्रार्थना से अपना नाता रिश्ता ही काट लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बपतिस्मा के बाद हम इस धारणा में जीते हैं कि अनंत जीवन हमारी धरोहर है और उसके लिए हम परिश्रम नहीं करते। आज सुसमाचार में स्वर्ग राज में दाखिला लेने के लिए संकीर्ण द्वार बारे बतलाया जाता है, जहां वे हमें हमेशा सतर्क और प्रयत्नशील रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज न केवल अपने व्यक्तिगत प्रयासों से संभव है, बल्कि यह तो ईश्वर से दिया जाने वाला दान है। फिर भी हम सत्यानिष्ठा और हमारे प्रयासरत जीवन हमें स्वर्ग राज के काबिल बनाता है। आमीन।